नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। ऐसे में आप सभी को, हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। इसलिए कोरोना से लड़ाई लड़ना है, कोरोना को हराना है तो अपने घर में रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। अब आपको बताते हैं बिहार से क्या कुछ अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार में संक्रमितों की जो संख्या है वो 223 पहुंच गई है। तो 200 पार हुआ आंकड़ा, 223 तक पहुंच गया है। बिहार में कल 53 नए केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। अब तक 20 जिले हैं जो कि कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं। मुंगेर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए, 62 आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का मुंगेर में। सिर्फ शुक्रवार को 32 नए मामले सामने आए हैं मुंगेर में। वहीं बक्सर में कल 12 नए मरीज कोरोना के सामने आए। नालंदा की बात करें, यहां पर एक एम्बुलेंस चालक पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद खतरे की घंटी से बताया जा रहा है। औरंगाबाद और मधेपुरा में भी एक मरीज सामने आया है। इसके अलावा 45 ऐसे लोग हैं जो इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ा है और सिर्फ 5 दिनों में 137 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। आइए अब आपको बिहार के कोरोना के जिलेवार आंकड़े बताते हैं, कहां पर कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आप देख सकते हैं लखीसराय में 1, पटना में 26, सीवान में 30 केस सामने आए। वहीं मुंगेर में 62, सारण में 2, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर में 1, कैमूर में 8, गोपालगंज में 3, गया में 5, नवादा में 3, भागलपुर में 5, वहीं बक्सर में 20 केस कोरोना के सामने आए हैं। वैशाली में 1, भोजपुर में 1, सासाराम में 7, बांका में 2, मधेपुरा में 1 और औरंगाबाद में भी 2 केस सामने आए हैं। कुल संख्या हो जाती है सबको मिलाकर 223, यानी कि 20 जिले अब ऐसे हो गए हैं जो कि कोरोना की जद में आ चुके हैं। और अब बात तोड़ते नियम और बढ़ती मुश्किलों की। ऐसे तो फेल हो जाएगा लॉकडाउन, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जो कि इसको बयां कर रही है। आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं आपके सामने जो है, जो बिहार के अलग अलग जिलों की है, वो भी महज 24 घंटे के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां ना लॉकडाउन का पालन हो रहा है और ना ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात लोग मानते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे कि जिस मकसद से देश में लॉकडाउन लागू किया गया है वो आखिर ऐसे कैसे सफल होगा। ये कतारें और ये भीड़ में खड़े लोग सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, बेतिया, नवादा और छपरा की तस्वीरें, और अंदाजा लगाइए किस कदर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जरा भी उन्हें इल्म नहीं है कि जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं कितना भारी उन्हें पड़ सकता है और बाकी लोगों को पड़ सकता है। ये लॉकडाउन तोड़ रहे लोगों की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो नवादा की है। यहां पर बक्सोती बाजार में लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक से पैसे निकालने के दौरान लोगों को जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहता है। हद इस बात की है कि कई महिलाओं को कोरोना बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। महिलाओं की माने तो बैंक वाले ने उन्हें एक साथ बिठा दिया है। पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अनपढ़ होने के साथ साथ बूढ़ी भी हैं, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी प्रयास के बाद भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं करवा पा रहे हैं। और अब इसकी एक और कड़ी देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जो जहां पर हैं वहीं रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बार बार लोगों से कह रहे हैं कि जो जहां पर हैं वहीं रहें, उनके लिए वहीं पर व्यवस्था की जा रही है। फिर भी लोग हैं कि मान नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा मांग कोटा से छात्रों को वापस लाने की हो रही है। कोटा में पूर्णिया के भी सैकड़ों छात्र फंसे हुए हैं। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से वापस बुलाने की गुहार लगाई है। कोटा में है, लेकिन बार बार यही कहता कि मम्मी हम कब आएंगे घर, लेकिन हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति हर एक माँ की होगी। इस कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे मतलब अपने माता पिता के पास जाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन कोई परिस्थिति नहीं आ रही है उनसे मिलने के लिए।
तो हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से वो बच्चे हमारे पास चले आए। तो सुना आपने कि कोटा में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द उनके पास आ जाएं। अब सवाल उठता है कि जब भीड़ जुटेगी तो लॉकडाउन का आखिर क्या मतलब रह जाएगा। लगातार सरकार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया कि भीड़ ना जुटे ताकि कोरोना के चेन को रोका जा सके। लोग नहीं मानेंगे तो वायरस से आखिर पार कैसे पा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और लोगों को संभलना ही होगा। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। आना जाना बंद नहीं करेंगे तो लॉकडाउन से आखिर फायदा क्या होगा। जो नियम कायदे बनाए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, उन्हें नहीं मानेंगे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, खुद को खतरे में डालेंगे और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालेंगे। और कोरोना बंदी के बीच देश भर में लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अब धीरे धीरे सख्ती को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। कल इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर आज कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली है। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में नहीं आती। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स को खोलने के हालांकि अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और आसपास की सभी दुकानें खुली रहेंगी। केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में भी साफ कहा है कि राज्य अपने हिसाब से इस पर निर्णय ले सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज से मोहल्लों की सभी दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया है, लेकिन अभी बिहार में पहले वाली ही स्थिति बनी रहेगी। 11:30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में दुकानों को खोलने की शर्तों पर चर्चा होगी। ये तय किया जाएगा कि कहां, कैसे और कितनी छूट मिले। इसके बाद दुकान खोलने का फैसला लिया जाएगा, जो कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि इसको लेकर राज्य सरकार जो है स्वतंत्र है। दुकानें खुल जाएंगी जिसमें 50% उसके कर्मचारी काम करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करना होगा। लेकिन बिहार में ये नियम फिलहाल लागू नहीं है। इसे लेकर के आज 11:30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में कैसे लागू होगा, किन शर्तों पर लागू होगा, कौन कौन से जगहों पर छूट दी जाएगी और कौन कौन से जगहों पे छूट नहीं दी जाएगी। अभी हम आपको यहाँ नज़ारा दिखाते हैं कि जितनी दुकानें हैं वो लगभग सारी की सारी दुकानें बंद हैं। वो सारी दुकानें जो राशन की दुकानें हैं जो पहले से खुला करती थी, सिर्फ वही दुकानें जो हैं अभी फिलहाल खुली हुई हैं। यहाँ पे राशन की दुकानें हों या फिर मेडिकल शॉप की दुकानें हों, वो दुकान जो है फिलहाल खुली हुई है और जो पहले भी खुला करती थी। लेकिन यहाँ पे आज जो 11:30 बजे जो मुख्य सचिव के अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इसमें किन किन हॉटस्पॉटों पर कितना कितना दुकानें खोलनी है, कैसे खोलनी है, क्या क्या नियम उसमें लागू होंगे और कौन कौन सी छूट दी जाएगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि बिहार में ये नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। पहले की भांति ही दुकानें खुल रही हैं। बैठक के बाद जो फैसला होगा उसके अनुसार MHA का गाइडलाइन लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो अब राज्य सरकार के हाथ में है कि राज्य सरकार क्या फैसला लेती है। रवि एस नारायण हमारे सहयोगी पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, अब हालांकि 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग होगी, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर कौन कौन सी वो दुकानें हैं जिनको खुला रखा जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन जैसे सैलून वगैरह है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके बाल बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें खोला जाएगा। सिरंदा, देखिए MHA की जो गाइडलाइन आई है, जो एडवाइजरी जारी हुई है, वो बड़ा फैसला है और उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। अभी बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 20 ऐसे जिले हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिसमें से 5 से 6 जिले जो हैं वो बिल्कुल हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसे लेकर के केंद्रीय कैबिनेट जो सचिव हैं उनकी अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें DGP, यहाँ के मुख्य सचिव, तमाम लोग जो हैं उसमें बैठेंगे। उसके बाद 11:30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी रहेंगे, DGP रहेंगे, बड़े आला अधिकारी रहेंगे और इस बात पे चर्चा होगी
कि किन शर्तों के साथ कहां कहां पे कैसे कैसे खोलना है, कितनी छूट देनी है ताकि लॉकडाउन का सही से पालन भी हो सके, हॉटस्पॉट जो बने हुए हैं वहां के लोग सुरक्षित भी रहें और लोगों को थोड़ी राहत भी मिले। लेकिन देखिए, इस गाइडलाइन जारी होने के बाद जो कुछ दुकानदार है उसमें ये गलतफहमी जरूर आ गई थे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अब यही सबसे बड़ी बात है, फैसला लेना मुश्किल भी है कि आखिर कौन सी दुकान खोली जाए, कौन सी नहीं खोली जाए। कुछ तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली आ रही हैं, जहां पर दुकानें खुल रही है वहां पर जिस तरह से लोग भीड़ लगा रहे हैं वो भी एक चैलेंज है प्रशासन के लिए काबू में करना। रांची से हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा भी जुड़ गए, उनसे लेंगे झारखंड का हाल। भुवन, आपसे जानना चाहूंगी कि झारखंड में आखिर कब फैसला लिया जाएगा इसको लेकर, क्योंकि केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस दे दी गई है, राज्य सरकार के हाथ में है कि कितनी छूट देना चाहते हैं, कब तक देना चाहते हैं, क्या कुछ छूट देना चाहते हैं? बिल्कुल, जो एमएचए का जो गाइडलाइन आया है देर शाम, तो उसके बाद राज्य सरकार भी इस पर विचार कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक इस पर फैसले ले लिए जाएंगे, क्योंकि मुख्य सचिव के नेतृत्व में जो कार्मिक विभाग होती है तो वो पूरी तरह से गाइडलाइन जारी करती है। पिछले दिनों भी आप देखे होंगे कि जिस तरह से एमएचए का जो गाइडलाइन आया था सरकारी दफ्तरों को खोलने का और इसके अलावे जो दुकानें हैं उसको खोलने का, तो जो रिस्ट्रिक्शंस में जो छूट दी जाती है तो उसके बाद राज्य सरकार को ये लिबर्टी दी जाती है कि वो अपने स्तर पर फैसला ले। हमारे साथ आलमगीर आलम हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास भी विभाग इनके जिम्मे हैं। हम इनसे सीधे जानते हैं कि सर, जिस तरह से एमएचए का गाइडलाइन देर शाम आया है तो उसके बाद आज राज्य सरकार किस तरह से छूटें ये दुकानों के लिए दे सकती है, किस तरह से ये निर्णय होगा? देखिए, पहले ही जब हम लोग का सर्वेक्षण हुआ था या देश भर में भी जब भारत स्तर पर गाइडलाइन आई थी कि जहां ज़्यादा मरीज पाया जाता है उसको हॉट स्पॉट बोलकर घोषित करना है, जहां जिस जिला में नहीं ग्रीन लो करके। और आज का दिन पूरे देश में आज भी कोरोना के मरीज आ ही रहा है। संख्या अगर देखा जाए, जांच कुछ बढ़ी है पूरे देश में और संख्या भी ज़्यादा ही आ रहा है, कम नहीं। मौत भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था लोगों का एक बहुत बड़ा समस्या है और इसको देखते हुए भारत वर्ष वहाँ से क्या बोलते हैं, भारत सरकार से जो गाइडलाइन आया है, झारखंड सरकार उस पर हर बिंदु पर समीक्षा करके निर्णय लेंगे। दुकानें खुलने से सोशल डिस्टेंस, आधा लोगों को वहाँ पर रोजगार देना है, फिर आधा दूसरा शिफ्ट में हो, बस जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। गैदरिंग कम करना है। तो मुझे तो लगता है कि पहले बहुत दिक्कतें होगी, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को देखते हुए और लोगों को ये दिमाग में रखना होगा कि हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ है, हमें लड़ना है। और हमारी इस बीमारी का इलाज कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, मुंह पर मास्क लगाना, हाथ धोना, ये तीनों चीज़ को हर समय हमको लोगों के बीच में क्या बोलते प्रचार प्रसार करना होगा। तो सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जो गाइडलाइन आए तो क्या उस पर आज दिन में कुछ बैठक उठक होगी जिस पर समीक्षा करके सरकार नोटिफाई करेगी जो जिस तरह से फैसले लिए जाएंगे? देखिए, इस पर हमसे कोई अभी चर्चा नहीं हुई है। अभी 10 बजे रहा है, 11 बजे फिर हम उस पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे अपने, तो फिर बता पाएंगे। तो जो हॉट स्पॉट एरिया है वहाँ पर तो ढील देने की बात नहीं कही गई है। झारखंड में लगातार मरीजों की संख्या जो है, कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं उनकी संख्या तादाद बढ़ रही है, इस पर क्या कहना? देखिए, संख्या तो बढ़ ही रहा है और वो देखा जाए तो आज तो 56 ऐसा कल देख रहे थे। लेकिन हमारा यहाँ एक ही जगह ही बढ़ रहा है और वहाँ के बेनिफिशियरी पॉपुलेशन है, उस आधार पर कल का अगर देखे नतीजा तो थोड़ा राहत भरी हमको लग रहा है कि राहत मिलेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार कितनी छूट देती है, दोनों ही सरकारें। भुवन और रवि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें जरूर रवि, क्योंकि 11 बजे ये मीटिंग होने वाली है, उसके बाद फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया जाएगा कि कितनी दुकानों को कब तक कितना खोला जाए, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। और खबरों में फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नालंदा में अब तक 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं।
बिहार शरीफ शहर कोरोना का हॉटस्पॉट अब बन गया है। संवाददाता अभिषेक कुमार ने इस हॉटस्पॉट शहर का जायजा लिया है। मौजूद है बिहार शरीफ में, जहां यह इलाका काफ़ी हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां कोरोना की लगभग 34 मरीज फिलहाल पाए गए हैं, जिसकी इलाज पटना में चल रही है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बिहार शरीफ का सोसरा इलाका जाने वाली है वो काफ़ी सुनसान है और यहाँ कुछ गाड़ियाँ अभी भी चल रही है। यहाँ तक आप ये NH है, आप NH पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ कभी जाम लगा हुआ रहता था, लेकिन आज कोरोना वायरस के कारण काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। नालंदा में फिलहाल जिला प्रशासन सभी इलाकों को सील कर दिया है और पूरे मामले को गहराई से जांच कर रही है, ताकि कोरोना का एक मरीज को खोज कर इलाज कराया जाए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं, किस तरह से ये आंकड़े बढ़े हैं तारीख दर तारीख। 20 अप्रैल को आप देखिए कि 17 मामले सामने आए थे। इसके अलावा 20 अप्रैल को दरअसल 10 मामले सामने आए थे, 21 अप्रैल को 17 मामले सामने आए, 22 तारीख को 13 मामले सामने आए, 23 को 27 मामले सामने आए और 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 53 मामले सामने आए। यानी कि तारीख दर तारीख ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले गए हैं। और 20 से 24 अप्रैल के दरमियान बिहार में 116 कोरोना के मामले सामने आए हैं। यानी कि बाद में धीरे धीरे ये रफ्तार जो है संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ी है। और झारखंड का हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में ये आंकड़े बढ़े हैं। हालांकि रफ्तार जो है फिर भी कंट्रोल में है। 20 अप्रैल को 4 मामले सामने आए थे, वहीं 21 तारीख को एक भी मामला सामने नहीं आया था। धीरे धीरे करके ये आंकड़े बढ़े हैं। 22 को 4, 23 को 4 मामले सामने आए, फिर आप देख सकते हैं 24 अप्रैल को 3 मामले सामने आए हैं।